चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड हो सकता है डिजिट 0 से। मतलब एग्जांपल के तौर पे हम इसको लें, अगर हम लोग 6 की पावर 1 लेते हैं तो उसका आंसर आएगा 6। 6 पावर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 36। 6 पावर 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 216। इन्होंने बोला है कि 6 की पावर आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी नेचुरल नंबर n, है ना, कुछ भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो क्या कभी इसके वंस प्लेस पे, कहां पे, वंस प्लेस पे क्या कभी 0 आएगा, है ना। वैसे तो हमें दिख रहा है कि 0 नहीं आ रहा है, हमेशा 6 ही आता रहेगा इसके, बट हम इसको करें कैसे। ठीक है, इसको करने के लिए पहले हमें दो चार चीजें समझनी होगी। तो पहले हम लोग समझते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। छोटी क्लासेस में आपने सीखा ही होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ, है ना। हर वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, दैट इज वन एंड नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते, इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। या हम सिंपल भाषा में बोले जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे 5 ले लीजिए आप, 5 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 5 इंटू 1, इसके अलावा कुछ है नहीं है। 7 ले लीजिए आप, 7 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 1, है ना। तो जिनकी फैक्टराइजेशन में सिर्फ दो ही फैक्टर्स आते हैं, एक 1 और नंबर इटसेल्फ, या हम बोले कि जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो हमारे होते हैं क्या, प्राइम नंबर। ऑन दी अदर हैंड जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिसकी फैक्टराइजेशन में दो से ज्यादा नंबर होते हैं, जिसके दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं फैक्टराइजेशन में, या जो हम बोले दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा, अपने खुद के अलावा किसी और भी नंबर से जो डिवाइड हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो सिंपल से एग्जांपल है, हम लोग 15 ले लेते हैं। 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 15 है वो 3 से भी डिविजिबल है, और 15 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है। 1 और 15 से तो है ही है, बट उसके अलावा वो 3 से और 5 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, से 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो 20 के फैक्टर्स हम बोले तो 2 इसका फैक्टर है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आएगा, तो 4 भी क्या इसका एक फैक्टर है, 5 भी इसका एक फैक्टर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 20 है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 10 से भी होगा डिवाइड, है ना। 5 इंटू 2 कर देंगे तो 10 आएगा, 10 से भी डिवाइड होता है 20। तो 20 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो सिंपल सी भाषा में बात करें तो हर वो नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर। अब दूसरी चीज इसमें समझने वाली है क्या, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप अपनी बुक में देखेंगे तो थ्योरम 1.1 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब वो समझते हैं वो क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। सपोज जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया 20 का, 20 की फैक्टराइजेशन हुई थी 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना, यही हुआ था। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये 20 की फैक्टराइजेशन हुई। ठीक है, अब क्या मैं 20 को 20 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। हमें ये बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, 20 एक कंपोजिट नंबर है, हमें पीछे ही देखा अभी हमने। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन आई है ये यूनिक है। मतलब 20 की जो फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 इंटू 5 है, और ये 2 इंटू 2 इंटू 5 ही रहेगी। क्या कोई और नंबर हो सकता है ऐसा जिसकी फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 हो? जैसे मैं लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 5, और बट ये जो फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 5 वो किसी और नंबर की, सपोज 36 की फैक्टराइजेशन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। जो 2 इंटू 2 इंटू 5 है, जो फैक्टराइजेशन आई है, ये किसकी है, सिर्फ एक ही नंबर की है, दैट इज 20। और इसमें एक और चीज की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा था लास्ट में कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब जो प्राइम फैक्टर्स है इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना। जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 को आप 5 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन के ऑर्डर पे मैटर नहीं करेगा। हमारा जो फैक्टराइजेशन है दैट इज कि 2 2 एंड 1 5 इनको मल्टीप्लाई करके हमेशा 20 आएगा। दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स। दोबारा पढ़ते हैं इसको।
कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है 20 को लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी कि इस नंबर के अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जिसकी सेम फैक्टराइजेशन हो, और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अब इसके जो फैक्टराइजेशन के जो ऑर्डर है, जो फैक्टर्स का ऑर्डर है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, चलिए अब हमने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर समझ ली, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ ली। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में मैं बोला गया था कि क्या 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मैंने एग्जांपल के रूप में भी अभी आपको समझाया था कि क्या 6 की पावर में कुछ भी लू 1 2 3 4 5, क्या कभी वो 0 से एंड होगा, क्या कभी उसके वंस प्लेस में 0 आएगा? तो चेक करते हैं। अब किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 आता है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 30 ले लिया मैंने, तो किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो 10 का एक मल्टीपल है, ये तो पता है हमारे को, है ना, 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 10। और जिस भी नंबर के फैक्टराइजेशन में 10 आ गया तो उसके दो फैक्टर्स तो पक्का है, दैट इज 2 एंड 5। मान के चलते हैं 6 की पावर n से कोई एक नंबर आ गया, वैसे आएगा नहीं बट मान लेते हैं हम लोग एक नंबर आ गया 3120। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन में मुझे पता है 312 इंटू 10, ये 10 तो आएगा ही आएगा, है ना, और 10 आएगा तो उसके दो फैक्टर्स तो पक्का है, दैट इज 2 एंड 5। तो हम इसी चीज का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में, फॉर एनी नेचुरल नंबर दैट एंड्स विद डिजिट 0 must have 2 and 5 as its prime factors, है ना। कोई भी नेचुरल नंबर एंड होता है विद डिजिट 0 तो उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तो होगा ही होगा। अब 6 का फैक्टराइजेशन देखते हैं हम लोग। 6 टू द पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 होल पावर n, दैट इज 2 पावर n। ठीक है, तो 6 के पावर n का जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स आए, 2 और 3। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग 6 टू द पावर n हैज ओनली 2 factors in its factorization, that is 2 and 3, है ना। 6 की पावर n के फैक्टराइजेशन में सिर्फ दो ही फैक्टर्स आए, दैट इज 2 and 3। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 to the power n other than 2 and 3, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने यही तो सीखा भी कि किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन जो होती है वो यूनिक होती है। तो 6 टू द पावर n की जो फैक्टराइजेशन आई है वो आई है 2 इंटू 3 या 2 पावर n इंटू 3 पावर n। अब इसके अलावा इसकी फैक्टराइजेशन में कोई और नंबर नहीं आ सकता, है ना। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें गारंटी करता है कि 6 टू द पावर n की जो फैक्टराइजेशन है उसके अंदर सिर्फ दो ही नंबर होंगे, दैट इज 2 एंड 3, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। और अगर इसको 0 से एंड होना है तो इसमें हमने देखा पीछे 5 आना जरूरी है ना। तो 2 तो आ रहा है बट क्या फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है? नहीं, 5 नहीं आ रहा। सो देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। Hence proved।